आज के इस वीडियो में हम लोग एक मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने हैं जिसका कि नाम कल्पतरू लिमिटेड है। ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है एंड इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ हम लोग ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी देखेंगे। ओवरऑल ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है ये 1590 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 414 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 36 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,904 रुपीज का है। ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए 10% का शेयर रिजर्व है। नॉर्मल कंडीशन में ये जो परसेंटेज है ये 35% का होता है, बट अगर कोई कंपनी पिछले 2-3 साल से लगातार अगर प्रॉफिट में नहीं है तो वैसे कंडीशन में ये जो परसेंटेज है इसको 35% से कम करके 10% कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये आईपीओ के बेसिक डिटेल में ही आइडिया लग जा रहा है कि ये कंपनी पिछले 2-3 साल से लगातार प्रॉफिट शो नहीं कर रही। ओवरऑल ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो हम लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा होगा। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 24 जून को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 26 जून तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 27 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 30 जून को जो शेयर है वो आपके डिबेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 30 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 1 जुलाई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। कल्पतरू लिमिटेड 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 36-37 ईयर का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। एंड ये कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है और इसका अगर वर्किंग देखें तो ये रियल इस्टेट के रिगार्डिंग काम करती है। कोई रेसिडेंशियल हुआ, कमर्शियल प्रोजेक्ट हुआ या फिर रेंटल स्पेस हुआ, ये सारे चीज़ों को ये कंपनी डेवलप करने का काम करती है। एंड इस कंपनी का प्रेजेंस आपको बहुत से अलग अलग सिटी में देखने को मिल जाएगा। कल्पतरू लिमिटेड कल्पतरू ग्रुप का ही एक पार्ट है, उसी का एक सब्सिडरी है। इसके अलावा इस कंपनी का आपको और भी अलग अलग सब्सिडरी देखने को मिलेगा जिसका कि यहाँ पे नाम भी दिया गया है। वहीं अब अगर हम लोग ये देखें कि ये आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है, आईपीओ के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को ये मिल रहा है कि आईपीओ से पैसा मिलने के बाद ये कंपनी 11,925 मिलियन रुपीस का यूज करने वाली है अपना लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी का पैसा बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जाने वाला है। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि आईपीओ से पैसा मिलने के बाद ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने का सोच रही है या फिर अपने आप को और ग्रो करने का सोच रही है। ये कंपनी मेनली अपना जो लोन है उसका रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने वाली है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। एंड ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो 2022 में ये कंपनी 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 3633 करोड़ तक पहुंच जाता है। एंड 2024 में इसका जो रेवेन्यू है वो हम लोगों को 1929 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करें 2025 के 9 मंथ के बारे में, तो उसमें ये कंपनी ऑलरेडी 1624 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। यहाँ पे तो ये कंपनी का रेवेन्यू हम लोगों को करोड़ों में देखने को मिल रहा है, बट अगर बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2022 में ओवरऑल ये कंपनी 125 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस बुक करती है। उसके बाद 2023 में इसका यहाँ पे हम लोगों को रेवेन्यू तो इंक्रीज होते हुए देखने को मिला ही है, बट साथ ही साथ इसका जो नेट इनकम है वो भी हम लोगों को और भी ज़्यादा नेगेटिव में देखने को मिल रहा है।
ओवरऑल 2023 में ये कंपनी 235 करोड़ रुपीस का लॉस बुक करती है। उसके बाद 2024 के बारे में बात करें तो उसमें ये कंपनी 117 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस बुक कर रही है। ओवरऑल इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हज़ारों करोड़ में होने के बाद भी ये कंपनी ओवरऑल हर एक साल 100 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस बुक कर रही है। वहीं बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के 9 मंथ के बारे में तो उसमें ये कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ 4.77 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट शो कर रही है। अगर 2025 का डाटा आने के बाद चांसेस ये है कि वापस इसका जो ओवरऑल नेट इनकम है वो हम लोगों को वापस से नेगेटिव में देखने को मिल सकता है। अगर ये कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो वो 2022 में -12% का था, जो कि अभी करंट का डाटा अगर देखें तो वो हम लोगों को 0.29% का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसमें हम लोगों को इसका रेवेन्यू एंड जो नेट इनकम है दोनों में ही हम लोगों को कुछ खास ग्रोथ देखने को मिल नहीं रहा। ओवरऑल ये कंपनी लगातार लॉस ही बुक करते जा रही है एंड ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए आप अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है ये 0.31 का होने वाला है एंड अगर पी रेशियो देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका पी रेशियो आपको 1200-1300 के राउंड देखने को मिलेगा। जो आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज है वो नेगेटिव साइड में आपको 10 से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा एंड जो इसका इब्डा परसेंटेज है वो -4.04 का है। वहीं आप अगर बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हम लोगों को 0.91 का देखने को मिल रहा है एंड चांसेस है कि आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपना लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करे तो उसके बाद इसके डेट टू इक्विटी रेशियो में आपको और भी गिरावट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ये कंपनी को इसके पेयर के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे जो इसका पी रेशियो है, बाकी कंपनी का अगर पी रेशियो देखें तो वो हम लोगों को 35-36 से लेके 90 मैक्सिमम 92 के राउंड देखने को मिल रहा है। बट इसका जो पी रेशियो है वो हम लोगों को 1200-1300 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये आईपीओ तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। वहीं बात करें ईपीएस के मामले में तो यहाँ पे भी इसका जो ईपीएस है वो आपको बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे कम देखने को मिलेगा। जो आर एन डब्ल्यू परसेंटेज है वो भी बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे कम है एंड अगर रेवेन्यू देखें तो बाकी कंपनियों के मुकाबले इसका जो रेवेन्यू है वो भी आपको सबसे कम ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप यही सेक्टर में यही कैटेगरी में अगर आप किसी और कंपनी में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो आपके पास इसके अलावा और भी अदर ऑप्शन है जो कि इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल आपको ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी एंड फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो 0 रुपीज़ का है। अगर ये आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज़ या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर अपकमिंग है तो वो सारे आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोडेड है, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था कल्पतरू लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।